हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 6 के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा, आज दिनांक 21 अक्टूबर 2020 विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 आई है। उसी पाठ में आगे बढ़ते हुए भोजन के घटक में हम आज संतुलित आहार का अध्ययन करेंगे। आज हम संतुलित आहार का अध्ययन करेंगे, जिसमें संतुलित आहार क्या होता है आपको सिर्फ ये चित्र देखने से ही आइडिया आ जाएगा। ये चित्र, इस चित्र देखने से क्या आइडिया हमें आ रहा है कि ऐसा भोजन जिसमें फल भी हों, सब्जियां भी हों, ड्राई फ्रूट्स भी हों, जैसे बिस्किट वगैरह, ये जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये देखो, और मांस मछली भी हो, और हर तरह के देखिए जो भी हम चीज़ें होती हैं खाने की हमारी, वो सारी हों, दाल से लेके फल से, सब्जियों से, ड्राई फ्रूट से, घी से, अंडे से, मांस मछली से, ये सारी चीज़ें होती संतुलित आहार इनसे ही मिलके बनता है। चलिए अब हम संतुलित आहार के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जो संतुलित आहार होता है इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा वर्कशीट में ही ध्यान देना होगा। अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रख रखाव के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को उचित मात्रा में चाहिए। एक तत्व अधिक मात्रा में हो जाए, दूसरे की कमी हो जाए, तो ऐसे आहार को हम संतुलित आहार नहीं कहते। ठीक है, ऐसा आहार होना चाहिए जिसमें सभी तत्व वो भी पर्याप्त मात्रा में हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। इसके साथ साथ उसमें रुक्षांश और पानी भी होना चाहिए, रेशे और पानी भी होना चाहिए। तो ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। अब हमें सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार करें। आप जो भी खाते हैं यहाँ पे लिखेंगे। फल खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, जो भी आप खाते हैं एक सप्ताह में थोड़ा सा आइडिया लेके वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा और ये देखना है अंत में लिखने के बाद कि आपके द्वारा पहले अध्ययन किए गए क्या वो सभी पोषक तत्व इस भोजन में आ गए जो आपने खाए हैं। क्या वो सभी पोषक तत्व आ गए? हाँ, तो उसके बाद आपने ये भी ध्यान देना है कुछ पोषक तत्व धोने और पकाने की प्रक्रिया में खो जाते हैं। जैसे हम चावल और दाल को बार बार धोते हैं तो उसमें से विटामिन और खनिज लवण धुल के बाहर निकल जाते हैं। फलों और सब्जियों को हम छीलने के बाद और काटने के बाद यदि धोते हैं, जैसे आपने सेब को काटा और धो दिया, फल सब्जियों को काटा और धो दिया, तो उसमें से आपके विटामिन और खनिज लवण बह के निकल जाएंगे। इसके अलावा बच्चों, खाना पकाने के दौरान हम ज़्यादा पानी उपयोग कर लें और फिर उस पानी को फेंक दें बाहर, तो उसमें भी प्रोटीन और अन्य खनिज लवण बह के बाहर निकल जाएंगे। ये भी उचित तरीका नहीं है हमारा खाना बनाने का। इसके अलावा खाना पकाने के दौरान जो विटामिन सी होता है वो गर्म होकर नष्ट हो जाता है आसानी से। जब हम खाने को पकाते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसलिए विशेषकर खट्टी चीज़ों को, जैसे कोई फल है खट्टा, नींबू है, आंवला है, इनको नहीं पकाना चाहिए क्योंकि उसका विटामिन सी खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन, आइए देखें कि हमने क्या सीखा। क्वेश्चन नंबर पहले 1 में सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। सिर्फ चावल खाने से हमें अपने शरीर की पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, क्या ये उचित है? नहीं, हम सिर्फ चावल खाने से सारी हमारी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। हमें सब्जियां भी खानी होंगी, हमें फल भी खाने होंगे, हमें दूसरी चीज़ें भी खानी होंगी, दूध भी पीना होगा। तो आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का बी हम पढ़ रहे हैं। आहार में फल एवं कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ। सेकंड इसका पार्ट, खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन ऊष्मा से नष्ट हो जाता है? आपने अभी पढ़ा यहाँ पे, विटामिन सी गर्म करने पर आसानी से नष्ट हो जाता है।
प्यारे बच्चों, आज जब कोविड का जो संदेश हमारे सामने आ रहा है वो है नियमित रूप से साबुन से हाथों को धोना, साबुन और पानी से नियमित रूप से हाथों को धोना। तो ये थी आज की वर्कशीट। बच्चों, मिलते हैं अगली वर्कशीट में। नमस्कार।